अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की जानिब से ढेरों ढेर सलामती और ढेरों ढेर बरकत हो। पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो मोहम्मद और उनकी आल पर, मोहम्मद और उनके आल के असहाब पर। इसी नेक दुआ के साथ हम आगाज करते हैं अपने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 सपोर्ट एंड मूवमेंट के लेक्चर नंबर 3 के साथ। तो जनाब वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। फिर ना कहिएगा कि खबर ना हुई। अल मशहूर तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। क्या होता है जॉइंट? व्हाट इज जॉइंट? वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। डिफाइन जॉइंट। डेफिनेशन: अ जॉइंट इज अ लोकेशन। जॉइंट वो लोकेशन है, जॉइंट वो जगह है at which two or more bones make contact। तो मेरा बच्चा, जब दो या दो से ज्यादा बोन्स आकर कांटेक्ट बना रही हों, फॉर एग्जांपल यहां देखें, ये बोन्स आपस में आकर कांटेक्ट कर रही हैं। ये ऑरेंज वाली बोन ब्लू वाली बोन से और ग्रीन वाली बोन, ये सारी बोन्स आपस में कांटेक्ट कर रही हैं। तो दिस इज द लोकेशन at which two or more bones make a contact. This location is called joint. This location is called what? Joint. Any problem? So learn the definition with me. Come on. What is joint? Okay. The joint is what is joint? Joint is the location at which two or more bones make a contact. At which two or more bones make a contact. Any problem? So this is called joint. This is called what? Joint. Okay, तो हमें याद होगी जनाब। A joint is the location at which two or more bones make contact. Number 2, कुछ joints movement allow करते हैं, तो they allow movement and provide mechanical support. तो they allow what? Movement. तो अगर आप अपनी ये वाली डायग्राम देखें तो जी हाँ, नी जॉइंट्स जो हैं वो हमारी टांगों को हरकत देते हैं। एंकल के, फुट के जो जॉइंट्स हैं वो भी हमें मूवमेंट में मदद देते हैं। पुत्र, हमारा रिस्ट जॉइंट कलाई का, तो ये हमारे हैंड को मूव कराता है। एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट्स। इसके अलावा बैकबोन में भी कुछ जॉइंट्स हैं जो हमें स्लाइट मूवमेंट्स देती हैं। लेकिन मेरा बच्चा, अभी जब मैंने आपको स्कल के जॉइंट्स दिखाए थे, खोपड़ी के, वो जो ब्लू, ग्रीन और वो वाली ऑरेंज कलर की जो बोन्स मिल रही थी, वो हमें मूवमेंट नहीं दे रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बोन्स मूवमेंट देती हैं और कुछ बोन्स मूवमेंट्स नहीं देती। तो जनाब, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, दे अलाउ मूवमेंट एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ओके, joints can be classified on the basis of the degree of movement they allow। तो joints को हम डिवाइड कर सकते हैं, joints को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इस बुनियाद पर कि कौन सा जॉइंट कितनी मूवमेंट दे रहा है। तो पहला वाला जो कि अभी हमने खोपड़ी की बात की थी कि these are immovable joints। immovable joints का दूसरा नाम है fixed joints। इमूवेबल जॉइंट्स का दूसरा नाम क्या है मेरा बच्चा? फिक्स्ड जॉइंट्स। क्या होते हैं ये फिक्स्ड जॉइंट्स? क्या होते हैं ये इमूवेबल जॉइंट्स? सच जॉइंट्स अलाउ नो मूवमेंट।
ये किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं देते। एग्जाम्पल, जॉइंट्स बिटवीन द स्कल बोन्स। तो जी हाँ, जॉइंट्स बिटवीन द स्कल बोन्स। तो ये वाले जो जॉइंट्स हैं, ये जिसमें पीली हड्डी, नीली हड्डी, ऑरेंज हड्डी, पिंक हड्डी, ये ग्रीन हड्डी, ये जितनी हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं, ये कुछ जॉइंट्स बना रहे हैं। और ये जॉइंट्स किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं देते, किसी किस्म की कोई भी मूवमेंट नहीं देते। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? तो दीज आर फिक्स जॉइंट्स, दीज आर फिक्स जॉइंट्स। ओके, तो पहली कैटेगरी आई इमूवेबल जॉइंट्स की, जो कि फिक्स्ड होती हैं। दे अलाउ नो मूवमेंट। अच्छा, अब सुनो, अब तुम लोग पता पेपर में क्या लिखोगे? तुम लोग कहोगे फिक्स जॉइंट्स डू नॉट मूव। उत्तर, जॉइंट्स को मूव नहीं कराना, अलाउ का वर्ड इस्तेमाल करना है। दे डोंट अलाउ मूवमेंट या दे अलाउ मूवमेंट। अलाउ, जो बच्चा अलाउ का इस्तेमाल नहीं करेगा उसको नंबर भी अलाउ नहीं होंगे। याद रखो, सारे का सारा गलत हो जाएगा मेरा बच्चा। तो इमूवेबल जॉइंट्स क्या है कि सच जॉइंट्स अलाउ नो मूवमेंट। ओके, तो अलाउ का वर्ड मस्ट रखना आप लोगों ने। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, पुत्र जी, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं? ये वाले वर्टेब्रल कॉलम के। तो ये जो ब्लू कलर का कार्टिलेज सा आप देख रही हैं या देख रहे हैं, ये जॉइंट है। लेकिन मेरा बच्चा, रीढ़ की हड्डी में हल्की हल्की मूवमेंट होती, तो बैकबोन में हल्की मूवमेंट, बैकबोन में स्लाइट मूवमेंट कौन कराते हैं? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। कौन से जॉइंट्स? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। वेल, सच जॉइंट्स allow slight movements. Example, joints between the vertebrae. Example, joints between the vertebrae. तो मेरा बच्चा, what are slightly movable joints? Slightly movable joints, again word allow. allow का word must रखना पुत्र। जो बच्चा allow का word इस्तेमाल नहीं करेगा उसकी definition गलत मानी जाएगी। So such joints allow slight movements. Example, joints between the vertebrae. Joints between the vertebrae, रीढ़ की हड्डी में। Next आया movable joints. कौन से joints? Movable joints, they allow, देखा word आ गया allow। जो बच्चा allow नहीं लिखेगा उसको नंबर भी allow नहीं होंगे। They allow variety of movements. Example, हमारा शोल्डर का जॉइंट। हे, बॉलर जब बॉल कराता है तो अपना पूरा हाथ घुमाता है। जब आप स्कूल में अपना पीटी करते हो तो पीटी में वो पीटी मास्टर जो होता है वो कहता कभी हाथ खोलो, कभी हाथ आगे लाओ, कभी हाथ पीछे लेकर जाओ। तो मेरा बच्चा, शोल्डर जॉइंट। नंबर 2 आपका हिप जॉइंट, जहां से आपकी टांग निकल रही है। नंबर 3 एल्बो जॉइंट, आपकी कोहनी। और आपका नी जॉइंट, आपका जो गोडा है, आपका जो घुटना है, वो गोडा घुटना, वो भी पुत्र मूवेबल जॉइंट्स हैं। कौन से जॉइंट्स हैं? मूवेबल जॉइंट्स। इजी मेरा बच्चा। मूवेबल जॉइंट्स की भी बहुत सारी किस्म है, बहुत किस्म है मूवेबल जॉइंट्स की। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन द बॉडी। द मेन टाइप्स आर हिंज जॉइंट्स and ball and socket joints. मेरा बच्चा, दरवाजा, जब आप दरवाजे को बंद करते हो, ड्रोनी फिल्मों में जब दरवाजा बंद होता है तो आवाज आती, तो वो जो आवाज आती है मेरा बच्चा, वो दरवाजा खुलने की। एक मिनट, हम साथ साथ चाय भी पी रहा है। तो मेरा बच्चा, जब दरवाजा बंद होता है या दरवाजा खुलता है तो वो जो कब्जे नहीं होते बेटा, जिससे दरवाजा बंद और खुलता है। आप चलो, आओ, उठो और जाकर अभी अपने कमरे का दरवाजा खोलो और देखो कि दरवाजा किस तरह अटैच हुआ हुआ है।
वो चुगाड़ से, पता नहीं शायद चुगाड़ बोलते हैं, खैर जनाब, तो आप देखोगे कि वहां पर एक पतरी लगी हुई है जिसको हिंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे बाबा? हिंज बोलते हैं। तो आपको अपने दरवाजे में जो चीज नजर आएगी वो होगी हिंज। ये है हिंज। इसको उर्दू में या पंजाबी में हम कहते हैं कब्जे। तो मेरा बेटा यहाँ ऑयल कर दो ना, अगर आप ऑयलिंग कर दें तो ड्रोनी फिल्मों में दरवाजों की आवाज खत्म हो जाएगी। इसको मेरा बच्चा हिंज कहते हैं। अच्छा, अब ये चीज चौगाट में फिक्स हो जाती है और ये वाली चीज मेरा बच्चा दरवाजे में फिक्स हो जाएगी, और फिर दरवाजा आप खोल सकते हो या बंद कर सकते हो। तो मेरा बच्चा दरवाजे को खोलना या दरवाजे को बंद करना और कोई तीसरी मूवमेंट नहीं है। तो मूवमेंट इन वन प्लेन ही है। और वो मूवमेंट क्या है ये देखो कि या तो हिंज जॉइंट्स जो होते हैं दे कैन मूव बैक एंड फोर्थ, बस टू एंड फ्रो मोशन, बस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड बी टू ए, like the hinge on the door, and allow movements in one plane only. अब बच्चे अलाउ मूवमेंट्स नहीं लिखेंगे और कहेंगे हिंज जॉइंट्स मूव इन वन प्लेन ओनली। ना मेरा बच्चा, ना, सारे का सारा गलत हो जाएगा। जिस बच्चे ने मूवमेंट अलाउ का वर्ड यूज नहीं किया, जिस बच्चे ने अलाउ का, याद रखो उसको हम पुलाव खिलाकर वापस भेज देंगे, नंबर नहीं देंगे। तो hinge joints move back and forth like the hinge on a door and allow movements in one plane only. सिर्फ एक प्लेन में मूवमेंट्स को अलाउ करते हैं। इसकी एग्जाम्पल आपका घुटना, आपका गोडा और आपकी एल्बो, दैट इज आपकी कोहनी। खोलो हाँ जरा हाथ को स्ट्रेट करो, फिर हाथ को बंद कर लो। तो बेटा bending of the arm and straightening of the arm is done due to the elbow joint, and the bending of the leg and the straightening of the leg is done through the knee joint, and both of them are hinge joints. There is no any third movement. They can allow the backward movement and they can allow the fourth movement, that is in the forward direction only. And now I have ball and socket joints. Oh God, ball and socket joints. चलो आओ जरा hinge joint का मैं आपको बता दूं कि इसका क्या है रे बाबा। किधर हो रे hinge joint? ये रहा। लो मेरा बच्चा इधर देखो। तो hinge joint में एक बोन इस तरह होती है और दूसरी बोन इस तरह ऊपर आकर तो फिट बैठती है। तो सिर्फ ये वाली सिर्फ इस डायरेक्शन में पुत्र जी मूवमेंट हो सकती। क्लियर हो गया? अच्छा, बॉल एंड सॉकेट में क्या होगा कि एक हड्डी बना लेगी सॉकेट और दूसरी हड्डी बना लेगी बॉल। तो मेरा बच्चा अब ये वाली हड्डी जो है इट कैन मूव फॉरवर्ड, इट कैन मूव बैकवर्ड, इट कैन मूव राउंड एंड राउंड, एंड इट कैन ऑल्सो मूव इन ऑन टू द 90 डिग्री एंगल। तो पुत्र जी इस तरह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउ करता है डिफरेंट एंगल्स में मूवमेंट, डिफरेंट एंगल्स में मूवमेंट। क्लियर? तो पुत्र जी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शंस। तमाम डायरेक्शंस में हम बोन को मूव कर सकते हैं। द हिप एंड द शोल्डर जॉइंट्स आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। द हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स आर ball and socket joints. कौन सा मेरा बेटा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। क्लियर? और इसके साथ ही हमारा जॉइंट्स का वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट पुत्र, एंड यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम्स, एक ये वाली और एक स्कल वाली। वो स्कल वाली भी डायग्राम मेरे बच्चों ने लाजमी बनानी है, ओके? और वो वर्टिब्रल कॉलम वाली। तो दिस इज हिंज जॉइंट एंड दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और इन जॉइंट्स की जो एग्जांपल्स हैं दैट आर आल्सो सो मच इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? तो एग्जांपल्स आर आल्सो सो मच इंपॉर्टेंट।
And now next आया what are tendons and what are ligaments. Roles of tendons and ligaments. What are tendons? What are ligaments? Now we are going to do this. ले जी, क्या होते हैं टेंडन्स? तो मेरा बच्चा, you have to define them कि tendons and ligaments are bands of connective tissue. Tendons और ligaments जिस तरह हड्डियां कनेक्टिव टिश्यू हैं, जिस तरह ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, इसी तरह टेंडन्स एंड लिगामेंट्स भी कनेक्टिव टिश्यूज की किस्में हैं. Tendons and ligaments are bands of connective tissues which are made up of special protein called collagen. Collagen is the special protein. Collagen ज्यादा हो तो टफनेस ज्यादा, collagen कम हो तो फ्लेक्सिबिलिटी जरा ज्यादा हो जाती है और टफनेस कम, रिजिडिटी कम हो जाती है. Tendons and ligaments are bands of connective tissue made up of collagen. बेटा जी, very important, differentiate between tendons and ligaments, very important. So tendons are tough bands, tendons are tough, जबकि ligaments are strong and flexible bands. Clear हो गया? तो मेरा बच्चा, tendons tough bands हैं, ligaments strong है लेकिन flexible है. अच्छा, टेंडन्स क्या करते हैं? टेंडन्स मसल को बोन से अटैच करते हैं. टेंडन्स आर द कनेक्टिव टिश्यूज व्हिच अटैच मसल्स टू बोन्स. टेंडन्स आर द कनेक्टिव टिश्यूज व्हिच अटैच मसल्स टू बोन्स, whereas पुत्र ligaments join one bone to another bone. तो लिगामेंट्स बोन को बोन से जोड़ते हैं, जबकि टेंडन्स मसल्स को बोन से जोड़ते हैं. याद रहे, which one are tough only? तो those are tendons. Which one are strong but flexible? Flexible ligaments हैं. पुत्र जी, टेंडन्स को तो टफ ही होना चाहिए था. पूछो क्यों? क्योंकि अगर हम हैवी ऑब्जेक्ट्स उठाते तो हमारे मसल्स तो फट जाते और हड्डियों से अलहदा हो जाते. तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो टेंडन पर प्रेशर पड़ता है और टेंडन एक्सर्ट करता है पुलिंग फोर्स. टेंडन जिस बोन से अटैच हुआ होगा उस बोन में मूवमेंट लाने की कोशिश करता है. तो मेरा बच्चा, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मसल सारा जोर टेंडन पे लगा देता है, और जब टेंडन पर पुलिंग फोर्स होती है तो वो टेंडन हड्डी को खींच लेता है, और इस तरह टेंडन्स जो हैं वो मसल्स को बोन से जोड़ते हैं और टेंडन्स मूवमेंट में मदद देते हैं. टेंडन्स मूवमेंट में मदद देते हैं क्यों? क्योंकि व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, टेंडन एक्सर्ट करता है पुलिंग फोर्स ऑन द अटैच्ड बोन व्हिच मूव्स एज अ रिजल्ट, और फिर वो जो बोन है वो मूव करती है. जबकि पुत्र जी, लिगामेंट्स क्या करते हैं? जॉइंट्स पर बोन को बोन से जोड़ते हैं, और जब बोन को बोन से जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा बेटा? डिसलोकेशन ऑफ बोन्स एट जॉइंट्स पर रोकते हैं. ये ना हो कि ऊपर वाली बोन अलहदा हो जाए और नीचे वाली अलहदा हो जाए, तो ना बेटा, उन दोनों को अगर एक सीध में रखते हैं तो वो कौन है? वो लिगामेंट्स हैं. तो लिगामेंट्स जॉइंट्स बोन्स टू बोन्स, ठीक है जी, एट जॉइंट्स, तो दे होल्ड बोन्स टुगेदर एट द जॉइंट्स, whereas tendons they join muscles to the bones. लो मेरा बच्चा, आज लेक्चर नंबर 3 में बस इतना ही था. इसी के साथ ही सर अफजल को इजाजत दीजिए. देखना ना भूलिएगा प्यारे अफजल का नेक्स्ट एपिसोड. अल्लाह की अमान में रहो सारे और हमेशा खुश रहो. खुदा हाफिज.